चलो तो आज देखने वाले हैं द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मीन्स होता क्या है? तो भाई सबसे पहले वैसे देख लेते हैं, ये हम अब पढ़ ही चुके हैं। आगे मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है वो देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। स्टैंडर्ड 6 से आप पढ़ के आते हो ये इक्वेशन, ये डिफाइन। ओके, तो आपको पता ही है। तो देखते किस तरह से स्टार्ट करते हो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, उसके ऊपर हमने वर्क किया, तो उसकी वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरह से लिख सकते हैं? तो उसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा की इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। ओके, चलो तो यहाँ तक के पहले एक बार देख लेते हैं। फॉर अ सिंप्लिसिटी वी डेमोन्स्ट्रेट दिस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर वन डायमेंशनल मोशन। भाई ये जो पूरी एनर्जी की और ये पूरी बात करेंगे वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए बात करेंगे, और जो वन डायमेंशनल मोशन के लिए होगा वही पूरी थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, चलो सपोज दैट द बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एफ, देन फ्रॉम वर्क एनर्जी थियरम डेल्टा के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। हम देख ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। ओके, तो कोई कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कोई सिस्टम पे डेल्टा एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट दिखने को मिलता है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम उसका किस तरह से लिखा जाएगा? डेल्टा के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। ओके, चलो अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करते हैं। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करते हैं। चलो, when a particle moves in direction of the field, मीन्स यहाँ पर कोई प्लेट है, इस प्लेट पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो इस प्लेट की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती होगी। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये फील्ड लाइन इस तरह की होगी, इसकी फील्ड लाइन। ये जो हो गई ये फील्ड लाइन हो गई। ओके, अब when a particle moves in the direction of the field, और कोई पार्टिकल है वो किसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? तो भाई फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गई पार्टिकल की डायरेक्शन। ओके, when the particle moves in the direction of the field, work will be positive, work will be positive and change in potential energy will be negative। और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दिखेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज दिखेगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि जितना पास पार्टिकल को लेके आ रहे हो, जैसे कि कोई हम प्रोटॉन को लेके आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? रिपल्जन होता है। जितना प्रोटॉन को यहाँ पे मैं लेके आऊंगा, जितना इस प्लेट से नजीक लेने के लिए ट्राई करूंगा, तो क्या होगा? तो भाई मुझे ज्यादा वर्क करके उसके पास लेके जाना होगा। ओके, तो मैंने जो वर्क किया प्रोटॉन को उस प्लेट के पास लेके जाने के लिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा उस पार्टिकल पे पोटेंशियल एनर्जी की तरह। ओके, जो मैंने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह कन्वर्ट हो जाएगा उस पार्टिकल की। ओके, तो जितना नजदीक लेके जाऊंगा उतना ज्यादा वर्क करना होगा, और जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतना वर्क, इतनी पोटेंशियल एनर्जी उस पार्टिकल की बढ़ेगी। ओके, तो जैसे दूर जाएंगे तो क्या होगा? वर्क कम करना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी होगी? कम होगी। ओके, तो व्हेन द पार्टिकल moves in the direction of field, work will be positive and the change in potential energy will be negative। अब यहाँ पे ज्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो अब ये पॉइंट यहाँ पे ज्यादा है और ये पॉइंट यहाँ पे कम है। ओके, तो इस दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकालो। ओके, तो फाइनल आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। ओके, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स।
ओके, चलो सपोज ये बात आपको अभी हार्ड लग सकती है, समझ सकते हैं, क्योंकि आप अभी ग्रेविटेशन फील्ड नहीं पढ़े हो, इस तरह का कोई फील्ड नहीं पढ़े हो, और ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा और उसकी एनर्जी हम डिराइव करेंगे, तो ये लाइन तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी वैसा बन सकता है कि भाई ये लाइन अभी इतनी समझ में नहीं आई है, तो पॉसिबल है, क्योंकि अभी वो पोटेंशियल और इस तरह का कोई इक्वेशन हमने पढ़ा नहीं है। फिर बाद में आप एक बार देखना तो आपको ये समझ में 100% आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में ही लिखा है, अभी भी समझ में आ ही जाना चाहिए, पर फिर भी हार्ड लगे तो लग सकता है, कोई बात नहीं। चलो, तो इसके लिए इक्वेशन, इस कंडीशन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरह से लिखा जाता है, तो वही इस तरह से लिखा जाता है, माइनस डेल्टा यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। तो यहाँ डेल्टा के की इक्वल टू में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स लिखा है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स की इक्वल में क्या लिखा है, माइनस डेल्टा यू लिखा है। ओके, तो ये जो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इस दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू कर ही सकते हैं। ओके, तो अब इस माइनस डेल्टा यू को इस तरफ लेके आओ इक्वल टू की, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के नेगेटिव है तो इस इक्वल टू की इस साइड आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ओके, सो डेल्टा के मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस वाला टर्म है, इसको इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो माइनस किया है और माइनस यू आई मिलेगा, उसको इक्वल टू की पहली साइड लेके जाओ तो प्लस हो जाएगा और लिखा जाएगा के आई प्लस के एफ, और इस साइड क्या बचेगा, के एफ प्लस यू एफ। ओके, तो इस साइड बचेगा के एफ प्लस यू एफ और इस साइड बचेगा के आई प्लस यू आई। देन इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करने की ट्राई कीजिए, क्या ये इक्वेशन क्या कह रही है कि भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द इनिशियल सिस्टम in initial condition is equal to the total mechanical energy in the final condition। ओके, जो इक्वेशन है टोटल एनर्जी वो कैसा है, टोटल एनर्जी है वो कैसी है, सेम है, मींस कंजर्व हो रही है। ओके, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस आप कोई दुकान पे गए, 10 रुपए की चॉकलेट ली, तो आप 1 रुपए वाली चॉकलेट ले रहे, 10 रुपए पे किया, तो आप कितनी लेके आओगे चॉकलेट, 10 चॉकलेट ही लेके आओगे ना। मे भी दुकानदार के पास भूल से 9 दे दी, ओके, तो आप क्या बोलोगे, कंजर्व नहीं हुआ है क्योंकि 1 रुपया उसके पास ज्यादा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ इनिशियल कंडीशन में जो टोटल एनर्जी थी वही फाइनल एनर्जी में टोटल एनर्जी मिल रही है। ओके, चलो, तो पर वैसा कब होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही हो। ओके, चलो, तो द क्वांटिटी के प्लस यू इज कॉल्ड टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जनरली डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई, और उसको हम जनरली कैपिटल ई से ही डिनोट करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब इसको हम फिजिक्स के वर्ड में प्रिंसिपल की तरह लिखने की ट्राई करते हैं, तो किस तरह से लिख सकते हैं, the total mechanical energy of a system is conserved if the forces doing work on it are conservative। फिर से एक बार पढ़ लेता हूं, the total mechanical energy of a system is conserved if the forces doing work on it are conservative। ओके, तो ये हो गई बात टोटल द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब उसका एक एग्जांपल ले, सपोज ये अर्थ सरफेस के कैपिटल हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया, सपोज ये ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ मैंने पकड़ा हुआ है इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, 0 होगी। ओके, उसके पास क्या होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी क्योंकि मैंने वर्क किया है, इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से ऊपर तक लेकर आया हूँ। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट पे जितना वर्क मैंने किया वो स्टोर होगा, किसकी तरफ, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, और जब इसको यहां से रिलीज करूंगा तो वो नीचे आ रहा, ये ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है ना। ओके, तो यहां पे कितना वर्क होगा, तो हम देख ही चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होती है, mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। ओके,
और अब जब इस ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज करूंगा तो ये यहां से नीचे आएगा। ओके, स्ट्रेट लाइन की मोशन की बात कर रहा हूं, यहां आपको दिखेगा स्लांटेड मोशन किया है, नहीं, हम स्ट्रेट लाइन की मोशन की बात कर रहा हूं। बट यहाँ स्लांटेड इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पर एज ड्रॉ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। ओके, और हाइट का आपको अंदाजा नहीं रहेगा। ओके, इसलिए ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर ही है, इस यहाँ पर ही पहुंचा और यहाँ पर ही फाइनली पहुंचा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या करेगा, नीचे आएगा जब यहाँ से रिलीज करूंगा तो कोई हाइट एज पे, कोई हाइट स्मॉल एज पे उसके पास कुछ एनर्जी होगी। ओके, सिर्फ अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उसके पास वेलोसिटी भी है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, अब यहाँ पे पहुंचा तब उसके पास कुछ वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। अभी सरफेस से कोई हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और वेलोसिटी है, इसलिए इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ओके, तो इस कंडीशन के लिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ से रिलीज किया तो यहाँ पे कोई टाइम के बाद आएगा, ओके, स्मॉल एच हाइट के ऊपर। ओके, तब उसके पास 2 एनर्जी मिलेगी, हाइट की वजह से कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी और वहां से नीचे पहुंचा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी हो जाएगी और उसको इस तरह से लिखा जाता है, टोटल एनर्जी एट हाइट स्मॉल एच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट स्मॉल एच एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाइट स्मॉल एच। ओके, सो EH is equal to mgh plus 1/2 mvh स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई बात मिडल पोर्शन की। ओके, जब मिडल में होगा तब। अब बात करते हैं जब ये ऑब्जेक्ट फाइनली किसको टच कर जाता है, सरफेस को टच कर जाता है, तो तब क्या होता है, तो भाई तब उसके पास अब कुछ हाइट नहीं बचती सरफेस के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब वो कोलाइड हो रहा है अर्थ के साथ, ओके, तब उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, और फाइनल वेलोसिटी के साथ वो कोलाइड होगा, उस अर्थ सरफेस के स्ट्राइक होगा। ओके, तब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ओके, सो द फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ड्यू टू ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो 1/2 mvf स्क्वायर। समझ में आई बात? तो अब यहां से E और EH और EFP, ये जो बोला ना मैं कंजर्वेशन होना चाहिए, तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और इस दोनों को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो, बट अब अभी हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं, EH और EF को। सो EH इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी एट अ पॉइंट कैपिटल H इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट अ फाइनल पॉइंट। ओके, सो दोनों को कंपेयर कीजिए, तो EH की जगह क्या लिख सकते हैं, mgh इज इक्वल टू EF की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 mvf स्क्वायर। mm कैंसिल हो जाएगा, vf को सब्जेक्ट में जाने दो तो फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी √2gh। इसी तरीके से हम EH और E कैपिटल H और E स्मॉल h को कंपेयर कर सकते हैं। देखो कर दिया, E कैपिटल H की जगह लिख सकते हैं mgh और इसकी जगह लिख सकते हैं mgh प्लस 1/2 mvh स्क्वायर। तो यहाँ से जो mgh है उसको इक्वल टू की साइड लेके जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और 1/2 mvh स्क्वायर आ जाएगा, mm को कैंसिल कर दो और vh स्मॉल h को सब्जेक्ट में जाने दो और स्क्वायर रूट निकाल लो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो फाइनल इक्वेशन इस तरह से मिलेगा 2gh माइनस h इज इक्वल टू vh। ओके, तो कई कंडीशन में कई बार अलग अलग तरीके की कंडीशन दी गई होगी और वहां पे हमें दोनों एनर्जी को कंजर्व करना होगा और वहां से हम दिए गए हुए प्रॉब्लम को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, हर बार वेलोसिटी फाइंड करनी है वैसा नहीं है, आप अलग अलग सब्जेक्ट यानी अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे तो अलग अलग कंडीशन दी जाएगी, अलग अलग कंडीशन हर समय मिलेगी और वहाँ पे इस लॉ का हम यूज करने वाले हैं। तो फाइनली टोटल क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को आज हमने पढ़ा।